कैसे देखते हैं कितने घर कंप्लीट हुए हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट्स पड़ी हैं, तो उसके बारे में देखेंगे हम। सबसे पहले आपने आवास प्लस में डेटा एंट्री पे चले जाना है। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो आपके पास ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। इसमें आपने फर्स्ट नहीं, ये पीएम जन्म स्कीम्स स्लैश ई टिकटिंग स्लैश PMAYG आवास प्लस रिपोर्ट, दिस इज़ द लॉगिन। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग में आपने ये लॉगिन आपने कर देना है। तो ये ऐसा कुछ दिखाएगा, इसको आप फॉरवर्ड प्रोसीड कर दीजिएगा। फिर ये सेलेक्ट करके अपना जो कोड है वो डाल दीजिएगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जैसे हमने यूज़र नेम एंड, ये ऐसे आपका लॉगिन खुल जाएगा। ये आपको आधार स्टेटस दिखा रहा है। फिर ये यहाँ पे हमारी सारी रिपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपने जो है हाई लेवल प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसमें जाना है आपने रिपोर्टिंग के लिए। तो यहाँ पे आपने स्टेट सेलेक्ट कर लिया अपनी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे अपना जो भी ब्लॉक है आपने सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे आपको सब दिखा देगा कि इसकी टोटल नंबर ऑफ़ पंचायत नेम। ये टारगेट जो है ये एक्चुअल में टारगेट एक्यूमुलेटेड नहीं है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है इनकी एक्यूमुलेशन में। आपने क्या देखना है कि सबसे पहले आपने एक कॉलम देखना है जो है सैंक्शन आउट ऑफ जियो टैग, जो कि हाउस हमारे सैंक्शन हो चुके हैं। तो 1091 ये हमारे हाउस सैंक्शन है और यही हमारा एक्चुअल में टारगेट है, ठीक है। नहीं, ओवरऑल कम्युलेटिव रिपोर्ट है अभी तक जो हुआ है PMAY में वो सब कुछ। और इसमें से 1091 ये हमारी इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये पड़ ली होनी चाहिए। तो एक्चुअल में कहने का मतलब यह है कि सैंक्शन और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर है तो वी शुड क्लियर दैट। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट इतनों को पड़ी है, थर्ड इंस्टॉलमेंट पड़ी है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पड़ी है। और ये कंप्लीटेड एंड वेरीफाइड और कंप्लीटेड का कॉलम है। हम कंप्लीटेड और वेरीफाइड वाले कॉलम्स को ही देखते हैं, जो कि घर कंप्लीट हो चुके हैं, हमने जियो टैग कर दिया और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। दैट इज़ द कंप्लीटेड एंड वेरीफाइड वंस। और यहाँ पे मैं बता दूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरली 3 ही इंस्टॉलमेंटें पड़ती हैं, मगर ये एक ईयर था हमारे पास 2019-20 का, जिसमें हमें 4 इंस्टॉलमेंटें बेनिफिशरीज़ को दी गई हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल ओवरऑल रिपोर्टिंग जो है पंचायत, उसके सैंक्शन हाउसेस, ये सारी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट्स है और कंप्लीटेड एंड वेरीफाइड वाला एक कॉलम ले लेना हमने। अब आती है परसेंटेज निकालने की बारी। तो कितनी परसेंट कौन सी पंचायत ने घर कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके लिए हम कंप्लीटेड एंड वेरीफाइड का डाटा डिवाइडेड बाय सैंक्शन हाउस डिवाइड कर लेते हैं और इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। उसी वाइज अपनी आप ब्लॉक्स की पंचायत की जो प्रोग्रेस है वो देख सकते हो, ठीक है। नहीं, ये ले लिया मैंने ओवरऑल PMAY का डाटा। इसी तरह आप इसमें ईयर वाइज में भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने 23-24 का डेटा जो है वो ले लिया, ठीक है। इसमें हमने स्कीम सेलेक्ट कर दी, प्रधानमंत्री आवास ग्राम योजना, ये जम्मू कश्मीर। यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे हमने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। और इसी तरह हमें ये यहाँ पे जो 23-24 में ईयर में जो हमें सैंक्शन था, ये सैंक्शन आउट ऑफ जियो टैग, ये चीज़ ये मिल जाएगी कि इस ईयर में कितने हमने सैंक्शन किए थे और इतने में से कितनों को इंस्टॉलमेंटें पड़ चुकी हैं और कितने घर कंप्लीट है। सिमिलरली आप अदर जो ईयर वाइज है वो निकाल सकते हो, जैसे 21-22, 20-21, 19-20, सेम आपको पता चल जाएगा। मगर हमने ये ऑप्शन सबसे पहले देखा PMAY एक्यूमुलेटिव प्रोग्रेस टिल डेट, तो हम इसमें सब कुछ अभी तक जो का जो PMAY है वो सब डेटा आ जाता है, ठीक है। नहीं, इसी तरह अगर आपने किसी ये है तो हमने बेनिफिशरी का नाम देखना है कि आपने ये पंचायत ले ली, फॉर एग्जांपल ये चप्पड़ ले लिया आपने पंचायत, या कुछ भी पंचायत लेती, यहाँ पे गैप जो है यहाँ पे 10 घर हैं और 6 को कंप्लीट हुए हैं और 4 जो बचे हुए हैं। तो इसकी आप इसमें बेनिफिशरी वाइज करके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी एक 55 नंबर 1 मारम पंचायत ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमें ये इसका बायोडाटा जो है वो दिखा देगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ। इसमें यहाँ पे इसके जो है IDs, विलेज का नाम, रजिस्ट्रेशन ID, इसका बेनिफिशरी का नाम, हाउस किसको लाट है, क्या इसकी ओनरशिप है, ये सैंक्शनड अमाउंट और हाउस स्टेटस। सबसे इम्पॉर्टेंट है हाउस स्टेटस। आपने हाउस स्टेटस देख लेना है कि हाउस इसको सैंक्शनड है
और इसको अमाउंट कितना रिलीज़ हुआ है और कौन सी इंस्टॉलमेंट है। तो यहीं से आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन से बेनिफिशरी को आपने फोकस करना है फॉर द कंप्लीशन टू फील्ड फंक्शनरीज को बताना है कि आप जाके इस घर को देखो, इसकी वेरिफिकेशन करो, कंप्लीशन की जियो टैग करो या नेक्स्ट लेवल की जियो टैग करो। ठीक है, अब जैसे ये हाउस स्टेटस है, हाउस सैंक्शन है, इसको इंस्टॉलमेंट पड़ चुकी है, तो ये बेनिफिशरी को प्लिंथ डालना होना चाहिए। अब ये है, इसको 2 इंस्टॉलमेंटें पड़ चुकी हैं और प्लिंथ लेवल पे है, तो अब इसको बोलना है कि ये रूफ लेवल या उसके कंप्लीशन लेवल को जाए। ऐसे हम बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।